सनातन वैदिक परंपरा में जब भी शुभ कार्य आरंभ होता है, सबसे पहले जिस देवता का स्मरण किया जाता है वे हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश। विघ्नों का नाश करने वाले, बुद्धि के दाता और सफलता के अधिपति, और इसी कारण उन्हें विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और मंगल मूर्ति कहा जाता है। भारतीय संस्कृति में यह दृढ़ विश्वास है कि जहां गणेश जी का स्मरण होता है वहां से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और कार्य की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। वैदिक साहित्य में गणपति की स्तुति का अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंत्र मिलता है। गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनां उपम श्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत अनः शृण्वन्नोतिभिः सीत साधनम। यह मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। इसका भावार्थ है, हे गणों के स्वामी गणपति, आप ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, ब्रह्म ज्ञान के अधिपति हैं। हमारी प्रार्थना सुनकर हमें मंगल और संरक्षण प्रदान करें। यह वैदिक स्तुति दर्शाती है कि गणेश केवल एक देवता नहीं बल्कि ज्ञान, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति के भी प्रतीक हैं। पुराणों के अनुसार एक दिन माता पार्वती ने स्नान के समय अपने उबटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर अपने द्वार की रक्षा का दायित्व सौंप दिया। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे और भीतर प्रवेश करना चाहा, परंतु बालक ने माता के आदेश का पालन करते हुए उन्हें रोक दिया। भगवान शिव के गणों को और भगवान शिव को भी उस बालक पर अत्यंत क्रोध आया और संघर्ष शुरू हुआ। अंततः क्रोध में भगवान शिव ने उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला तो उनका क्रोध और शोक प्रकट हुआ। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर जिस जीव का मस्तक पहले प्राप्त हो उसे ले आए। गणों को एक हाथी का शिशु मिला। उसका मस्तक बालक के शरीर से जोड़ दिया गया और इस प्रकार गजमुख वाले देवता श्री गणेश का प्राकट्य हुआ। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे गणों के अधिपति होंगे और संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। भगवान गणेश का स्वरूप अत्यंत गूढ़ और प्रतीकात्मक है। उनका विशाल मस्तक गहन बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। बड़ी सूंड अनुकूलन और सामर्थ्य को दर्शाती है। उनके बड़े कान ये शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को अधिक सुनना और कम बोलना चाहिए। उनका छोटा मुख संयम का प्रतीक है और बड़ा उदर ये दर्शाता है कि जीवन के सुख दुख को संभाव से स्वीकार करें। उनका वाहन मूषक है जो इस संकेत देता है कि मनुष्य को अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। सनातन धर्म में भगवान गणेश की आराधना अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य से पहले उनकी प्रार्थना अवश्य की जाती है। वक्रतुंडम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ है, हे वक्रतुंड, विशालकाय और करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी प्रभु, मेरे सभी कार्य सदैव बिना विघ्न के पूर्ण हो। इसी प्रकार एक और प्रार्थना अत्यंत लोकप्रिय है। शुक्लांबरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। ये श्लोक स्मरण कराता है कि प्रसन्न मुख भगवान का ध्यान करने से जीवन के सभी विघ्न शांत हो जाते हैं। भारतीय परंपरा में भगवान गणेश को विद्या और साहित्य के अधिष्ठाता देव भी माना गया। पुराणों में वर्णित है कि जब वेदव्यास ने महाभारत की रचना की तब उसे लिखने के लिए उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखेंगे। तब वेदव्यास ने भी शर्त रखी कि गणेश जी प्रत्येक श्लोक को समझकर ही लिखेंगे। इस प्रकार भगवान गणेश महाभारत के दिव्य लेखक बने। यह प्रसंग दर्शाता है कि गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं बल्कि ज्ञान और साहित्य के संरक्षक भी हैं। भारत के प्रत्येक प्रदेश में गणेश जी की उपासना विशेष श्रद्धा से की जाती है। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी का पर्व अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु गणपति की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करते हैं, स्तुति गाते हैं और उनसे मंगल की कामना करते हैं। भगवान श्री गणेश सनातन संस्कृति में
मंगल, बुद्धि, विवेक और आरंभ के प्रतीक हैं। उनका स्मरण हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में सफलता केवल परिश्रम से नहीं, बल्कि सद्बुद्धि, धैर्य और शुभ संकल्प से भी प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, सर्व कार्येषु सर्वदा प्रथमम गणपतिम स्मरेत, अर्थात प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में सर्वप्रथम गणपति का स्मरण करना चाहिए।